इंडिया के विकासखंड एलिया से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया के अंतर्गत टिकरा कस्बे में चल रहे सूर्या हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। वहां जानकारी मिल रही है कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको लेकर नोटिस जारी की गई है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता जी। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश, आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया के अंतर्गत एक टिकरा कस्बे में सूर्या हॉस्पिटल पड़ता है और आज वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उस पर छापेमारी की कर कार्रवाई की है। फिलहाल इस दौरान जब छापा पड़ा तो वहां पर काफी अनियमितताएं भी मिली और जिसके चलते हॉस्पिटल के संचालक को जो है नोटिस जारी कर दी गई है और नोटिस जारी करने के बाद 3 दिन में उस अस्पताल के सभी दस्तावेज जो है वो पेश करने की हिदायत दी गई है। ये अधिकारियों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि एलिया के जो टिकरा कस्बे में सूर्या हॉस्पिटल है, इसका संचालन जो है वो अंशुल वर्मा के द्वारा किया जा रहा है और इस अस्पताल में जो सेवाएं हैं वो जैसे ओपीडी है, इमरजेंसी बनी है, डिलीवरी से कई अन्य स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो वहाँ पे दी जाती हैं। जिसके बाद इस अस्पताल की काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। जैसा कि आपको बता दें कि जो सीएचसी अधीक्षक हैं डॉक्टर संजय गौड़, उनके द्वारा जानकारी मिली है कि अस्पताल की काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। लगातार काफ़ी कंप्लेन आ रही थी और रोज़ न रोज़ कोई ना कोई शिकायतें अस्पताल के सूर्या जो हॉस्पिटल है उसकी शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद आज मंगलवार को जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो है वहाँ पर पहुँच कर छापा मारा और जब छापा मारा है अरुणेश जी, तो इस दौरान आपको बता दें कि वहाँ कोई भी मेडिकल का स्टाफ उनको नहीं मिला। जो संचालक थे अंशुल वर्मा, वो मौके पर कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाए। मतलब स्टाफ जो मेडिकल का होता है वो वहाँ पे नहीं मिला था, कोई दस्तावेज वो जो वहाँ पे उसके संचालक अंशुल वर्मा थे वो उपलब्ध नहीं करा पाए थे। इसी के चलते उस अस्पताल को नोटिस जारी की गई और 3 दिन के जो है उसमें सभी जवाब तलब जो है दस्तावेज उनको मांगने के निर्देश दें कि दस्तावेज जितने हो आप 3 दिन के अंदर लेके अस्पताल वहाँ पहुंचे स्वास्थ्य विभाग टीम में अलग सीएचसी अधीक्षक। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, जब मेडिकल स्टाफ अस्पताल में नहीं था, साथ में काफ़ी अनियमितताएं थी, उसी के दौरान अस्पताल में 4 मरीज अरुणेश भर्ती थे। ये गंभीर सवाल है कि जहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, वहां 4 मरीज कैसे भर्ती हो सकते हैं। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे जाती है एलिया की छापेमारी कार्रवाई करने, तो वहां पे 4 मरीज मिलते हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान जो स्वास्थ्य विभाग की टीम में थे उसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी विजय कुमार सिंह, फार्मासिस्ट नीरज शुक्ला और डाटा एंट्री ऑपरेटर रवि वाजपेयी और सीएचसी अधीक्षक सभी लोग वहाँ पे शामिल रहे। पूरी उनसे जवाब तलब किया। संचालक से अंशुल वर्मा जो वहाँ पे थे उनसे संचालक से बातचीत की और अस्पताल को जो है नोटिस चिपका करके वहाँ से उचित कार्रवाई करके फिलहाल अधिकारी वापस आ गए। जी रमेश। बिल्कुल, तो काफी गंभीर मामला निकल कर आ रहा है विकासखंड एलिया से। बताया जा रहा है कि इलाके में एक जो है अवैध रूप से, जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि अवैध रूप से जो है सूर्या हॉस्पिटल संचालित हो रहा था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केंद्र एलिया की जो टीम है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, उसने आज छापेमारी की है। और जब छापेमारी की तो जो है वहाँ जानकारी ये मिली कि ना तो वहाँ पर डॉक्टर मिले, ना ही वहाँ पर जो है कोई स्वास्थ्य कर्मी है। इसके बावजूद वहाँ पर 4 मरीज जो है भर्ती पाए गए। हॉस्पिटल संचालक को तत्काल नोटिस दिया गया है। मामले में जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो सूर्या हॉस्पिटल है ये अंशुल वर्मा नाम के शख्स के द्वारा संचालित किया जाता है और ये जो है डॉक्यूमेंटेशन में जो है अनियमितताएं हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ों में अनियमितताएं देखी गई वहाँ पर। इसके बावजूद वहाँ पर ओपीडी और इमरजेंसी और जो है महिलाओं की डिलीवरी, आप सोच सकते हैं कि कितने नाजुक ये जो है मोमेंट होते हैं जहाँ पर इलाज करने का दावा किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जब जानकारी जो निकल कर आ रही है कि वहाँ पर चिकित्सक मौजूद नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं है। फिलहाल आज ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया के द्वारा ये छापामारी कार्रवाई की गई है, इलाके में जो अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल हैं उनमें हड़कंप देखा जा रहा है। इसके अलावा सर आपको एक जानकारी यह भी दे दें कि ये केवल एक ही ब्लॉक की कहानी नहीं है, बल्कि अपने सीतापुर के 19 ब्लॉक की कहानी है कि जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि जो है आपको हॉस्पिटल संचालित मिलेंगे। और ज़्यादातर पे अगर जो है कार्रवाई उनके डॉक्यूमेंटेशन की चेक की जाए या उनके हॉस्पिटल के स्टाफ की चेकिंग की जाए तो आपको ऐसा मिलेगा। और आपको बता दें शहर के किनारे ही ज़्यादातर ये जो है हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे और जो ग्रामीण आबादी है
वो जैसे ही शहर में एंटर करने की कोशिश करती है, वो वहीं पर उनको कैप्चर कर लेते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा वो मासूम ग्रामीण होते हैं और उनको तरह तरह की जो है गीदड़ भभकी दे करके उनसे रुपए ऐंठने का काम किया जाता है। इसके अलावा जब हालत गंभीर हो जाती है तब उन्हें उन्हीं सरकारी अस्पतालों की ओर भेजा जाता है जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते हैं। फिलहाल बिल्कुल आईटी सही कहा आपने अरुणेश की, जैसा कि बिल्कुल सही आपने बताया कि जिस तरह से 19 ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक की हालत नहीं है, सभी जगह इस तरह के अवैध खुले अस्पताल जो खुले वहाँ संचालन हो रहा है, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है लेकिन डॉक्टर्स के बड़े बड़े अरुणेश पोस्टर जरूर लगे होते हैं कि ये डॉक्टर लखनऊ से आ रहे हैं, ये डॉक्टर से लखनऊ से आ रहे हैं, ये डॉक्टर यहाँ रहते हैं। तो अस्पताल होगा, अस्पताल में डॉक्टर्स के इतने नाम होंगे जितने शायद उनके पास मरीज ना हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो लगातार बताता है कि दावे करता है कि आज छापेमारी कर रहे हैं, कोई रेवसा में कर रहे हैं, कहीं महमूदाबाद में हो रही है, कहीं बिस्वा में हो रही है, तमाम छापेमारी कार्रवाई करती है। लेकिन हकीकत अरुणेश अगर देखी जाए तो सीतापुर शहर में भी कई अस्पताल संचालित हैं। सरकार दावे करती है कि सरकारी अस्पताल में सभी मशीनरी उपलब्ध है, सभी दवाएं उपलब्ध हैं, मरीज कहीं भटके नहीं, लेकिन ऐसे में दलालों का भी टोटार बना रहता है अस्पतालों में। अरुणेश अगर गंभीर विषय है ये बात की जाए तो इसमें आपको सच बताएं कि जिस तरह से जिला अस्पताल में जो मरीज गंभीर जाते हैं वहाँ दलालों का टोटा है, और वही दलाल जो है अस्पतालों से लेकर के वो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराते हैं। और इसी के साथ में अभी कुछ माह पहले जो है एक ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसमें आशा बहुएं जो है पैसा लेते पकड़ी गई थी, उसको भी इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था कि प्राइवेट अस्पताल में जो है आशा बहुओं को गिफ्ट दिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसकी मुख्य वजह निकल के आई थी कि जो आशा बहुएं थी जो वहाँ पर जो काम करती थी गाँव में, वो सरकारी अस्पताल CSC या PSC ना ले जा करके वो प्राइवेट अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को ले जाती थी इलाज के लिए, जिसके चलते वो अस्पताल जो था वो काफी फल फूल रहा था और उसी में ओबलाइजेशन के लिए वहां पर महिला आशा बहुओं को जो है उन्होंने गिफ्ट दिए। तो ऐसे ही अगर स्वास्थ्य विभाग लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की शिकायतें मिलती हैं तो ये कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर रूटीन चेकअप में कार्रवाई की जाए अरुणेश तो बहुत बड़ा एक खुलासा निकल के आएगा। जिस तरह से अस्पताल गांव हो शहर हो हर जगह इस तरह के अस्पताल पनप रहे हैं और इस पर लगाम लगना अरुणेश जरूरी है। बिल्कुल सर, काफी गंभीर ये मामला है और स्वास्थ्य महकमे को भी इस मामले में जानकारी जो है संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के द्वारा कार्रवाइयों की बात आती है, लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद आप देख सकते हैं सीतापुर के 19 ब्लॉकों में ये कहानी आपको मिल जाएगी। तमाम तरीके के आपको जो है अवैध रूप से संचालित वहाँ पर जो है जो डॉक्टर हैं या जो हॉस्पिटल हैं वो चलते हैं। जैसे आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि हॉस्पिटल के बाहर एक तमाम लंबी लिस्ट लगी होती है और तमाम बड़े डॉक्टरों की उसमें सूची होती है। इतने शायद उनके हॉस्पिटल में पेशेंट भी ना हो, लेकिन एक गरीब मासूम जो आते हैं उन्हें जो है कैसे भी गीदड़ भभकियां लेकर के डाइवर्ट करके उनसे रुपए ऐंठने का काम किया जाता है। इसके बाद जो है जब उनकी हालत गंभीर होती है तो उन्हें फिर सरकारी अस्पताल की ओर डाइवर्ट किया जाता है और फिर वो सारी जिम्मेदारी सरकार पर थोपी जाती है, जैसा कि देखा जाता है। फिलहाल इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है, आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुणेश आपसे।